हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फास्फोरस के ऑक्सोम। यहाँ से 1 से 2 नंबर आप एकदम फिक्स कर सकते हैं बिहार बोर्ड के लिए, क्योंकि फास्फोरस के ऑक्सोम बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नहीं, हम लोग 5 ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सो अम्ल का मतलब फास्फोरस के अलावा उसमें फास्फोरस और हाइड्रोजन के अलावा उसमें ऑक्सीजन भी हो तो फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल कहते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल में सबसे पहला ऑक्सो अम्ल हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थो फॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल क्या बच्चों? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H3PO4। H3PO4, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी संरचना की बात करें, H3PO4 की जो संरचना होती है इस तरह से होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। H3PO4 की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। क्यों चतुष्फलकीय होती है? चतुष्फलकीय होने का कारण है बच्चों, देखिए यहाँ पे अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन 3, एक फास्फोरस हो जाएगा, फास्फोरस का 5 और 4 गो ऑक्सीजन है, तो 6 चौक 24, टोटल आएगा 24, 5 29 और 3 32। 32 में 8 से भाग देंगे बच्चों तो 8 चौक 32 कट जाएगा। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर 4 आ गया, लोन पेयर है ही नहीं, तो 4 का मतलब हो गया पर जो संकरण होगा वो क्या होगा? sp3 होगा। एक s होगा, 3p होगा, sp3 होगा। ठीक है, sp3 होगा। आकृति क्या होगा बच्चों? sp3 रहे और कोई भी लोन पेयर नहीं रहे तो चतुष्फलकीय। कैसा? चतुष्फलकीय, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें ऑक्सीकरण संख्या का, ठीक है, कौन सा संख्या? ऑक्सीकरण संख्या। तो 3 हाइड्रोजन है तो 3, फास्फोरस का निकालना है x, 4 ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। x बराबर आएगा बच्चों +5 आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, +5 होगा। एक चीज और यहाँ से पूछा जाता है वो है क्षारकता। अम्ल की क्षारकता निकाली जाती है और क्षार की अम्लता निकाली जाती है। तो यहाँ पे क्षारकता क्या होती है? H+, है ना, देने योग्य हाइड्रोजन की संख्या। तो यहाँ से कितने H+ मिल सकता है? यहाँ से H+ मिल सकता है, यहाँ से H+ मिल सकता है, यहाँ से H+ मिल सकता है, 3 H+ मिल सकता है। मतलब ये जो अम्ल है ये यहाँ इसकी क्षारकता 3 है, या हम इसको बोल सकते हैं त्रिक्षारकीय अम्ल। कौन सा अम्ल बच्चों? त्रिक्षारकीय अम्ल। त्रिक्षारकीय अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं या केवल फास्फोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं। क्या क्या चीज यहाँ से पूछ सकता है? एक क्वेश्चन आपका बोर्ड का आया हुआ है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो सूत्र भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की संकरण अवस्था क्या है? sp3 है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की आकृति क्या है? चतुष्फलकीय है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3 है। क्षारकता कितनी है? 3 है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ये पहला हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। दूसरा होगा बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल या केवल फास्फोरस अम्ल भी बोला जाता है। फास्फोरस अम्ल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा H3PO3। H3PO3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर भी चतुष्फलकीय ही होगा। इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा बच्चों? चतुष्फलकीय ही होगा। हाँ सही, ठीक है, चतुष्फलकीय ही होगा। हाँ,
चतुष्फलक, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालोगे ना तो यहाँ भी वही चीज आएगा, जैसे हम उसमें निकाले ऐसे करके इसमें भी निकालिएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp वही यहाँ से भी देगा। स्ट्रक्चर अगर बनाने आता है तो यहाँ से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। सिग्मा बंधनों की संख्या 1 2 3 और 1 4, 4 का मतलब sp3। आकृति वही चतुष्फलकीय हो जाएगा, आकृति चतुष्फलकीय। ठीक है। और क्या देखते थे हम लोग? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था निकालिएगा तो 3 + x - 3 दूनी 6 = 0, x = +3 है। ऑक्सीकरण अवस्था +3। क्षारकता कितनी होगी? क्या को H+ मिलेगा, है ना। अब कुछ लोग बच्चे क्या सोचते हैं, आप 3H देखते हैं ना तो 3 बोल देते हैं, लेकिन 3 नहीं होता है। 3 इसलिए नहीं होगा कि आपको हम पढ़ाए थे, फोन कर लो ब्रो, शक पूजा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या लगभग बराबर है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर है। और ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे इस बॉन्ड में खिंचाव नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा। तनाव नहीं आएगा तो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ अनआयनीकृत है। क्या है? अनआयनीकृत, मतलब इसका आयन नहीं बनेगा, इसका आयन नहीं बनेगा, ठीक है। क्षारकता यहाँ पे केवल यहाँ से एक H और एक H यहाँ से निकलेगा, 2 गो H आ सकता है, तो क्षारकता बच्चों तो मतलब हम कह सकते हैं ये द्विक्षारकीय अम्ल है। कैसा अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ये हो गया किसके लिए? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल के लिए। उसके बाद होता है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हम लोग पढ़ेंगे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो H3PO2 होता है, H3PO2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम सब चीज सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन कम है, 2 को हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ जाएगा, एक OH रहेगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है, प्रसंस्करण है, प्रसंस्करण तो सेम ही रहेगा। क्या 1 2 3 4 गो सिग्मा है, तो 4 गो सिग्मा है तो वही रहेगा। क्या क्या रहेगा? sp3 रहेगा, sp3 रहेगा। प्राकृति भी वही रहेगा। क्या चतुष्फलकीय, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? 3 गो हाइड्रोजन, 3 फास्फोरस का X, और 2 गो है तो 2 दूनी 4 और 0, X और कितना आएगा? +1। कितना आएगा? +1 आएगा। और अगर बात करें क्षारकीय, क्षारकता, क्षारकता कितनी होगी? क्या वो H+ मिल सकता है? केवल यहाँ से मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। एकल क्षारकीय अम्ल है। कैसा अम्ल है? एकल क्षारकीय अम्ल है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम अगर बात करें तो एक और बढ़िया सा है, कौन सा है? वो है बच्चों पायरो, और में है पायरोफास्फोरिक अम्ल, पायरोफोरिक अम्ल। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, H4P2O7, H4P2O7, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, 2 गो फास्फोरस के बीच में एक ठो ऑक्सीजन आ जाएगा, बाकी 3 ऑक्सीजन दोनों को दे दिया जाएगा। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक, ठीक है। इस तरह से बन गया। यहाँ पे अगर बात करें बच्चों तो फिर वही ऑक्सीकरण अवस्था प्रसंस्करण वही आएगा, 1 2 3 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बोल लें, ऑक्सीडेशन नंबर 4 +
4 गो हाइड्रोजन 4, 2 गो फास्फोरस तो 2x, 7 दूनी 14, ऑक्सीजन बराबर 0, x बराबर कितना आएगा +5 बराबर कितना आएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +5। अगर क्षारकता की बात करें, क्षारकता कितनी हो जाएगी, क्या को H+ मिल सकता है, 1 2 3 4, क्षारकता कितनी हो जाएगी। और एक क्वेश्चन और जहां से एग्जाम में पूछा गया था, सक्रिय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, सक्रिय सक्रिय मेटा फॉस्फोरिक अम्ल, सक्रिय मेटाफॉस्फोरिक, सक्रिय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल है ना, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों HPO3 का होल 3, HPO3 का होल 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे HPO3 का होल 3 देखें तो इसका स्ट्रक्चर हम चक्र चक्र टाइप का होता है ना, 3 गो जैसे O सब जगह डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही। अब देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुका है, एक ही बॉन्ड बाकी है, एक बॉन्ड में OH आ जाएगा, इधर भी एक बॉन्ड में OH आ जाएगा, इधर भी एक बॉन्ड में। कुल मिला के अगर प्रसंस्करण की बात करें तो प्रसंस्करण का फिर 1 2 3 4 प्रसंस्करण क्या हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा, और ये तो इसकी तो आकृति वही हो जाएगी। बात करें ऑक्सीडेशन नंबर का, 3 गो हाइड्रोजन है, 3 गो फास्फोरस हो जाएगा 3x, 3 3 9 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 9 ऑक्सीजन का 18 बराबर 0, 3 घट जाएगा 15, x बराबर +5 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा +5, x बराबर कितना निकलेगा 5 निकलेगा। और अगर क्षारकता की बात करें तो क्षारकता बोले तो बच्चों कितना 1 2 3 क्षारकीय होगा। एक क्वेश्चन जो आपका बोर्ड में पूछा गया था, पीओपी बंधनों की संख्या, पीओपी बंधनों की संख्या कितनी, क्या था पीओपी बंधन क्या होगा, देखो एक पीओपी, पीओपी 1, पीओपी 2, ओपी 3, पीओपी बंधनों की संख्या कितनी, ठीक है। इसमें पूछे पीओपी बंधन कितना, तो एक, पीओपी केवल एक ही है ना। इस तरह से हमने देखा कि जो फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल है, पोटेंट ऑक्सो अम्ल, वहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमने देखा। हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।